उठा के दो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो मेरी मदद कर दे। मेरा मूड नहीं है। ममता, क्या हुआ? कुछ खास नहीं। तो मैं कब कह रही हूँ कि खास बता। अरे जो हुआ है वही बता दे, मन हल्का हो जाएगा। पता नहीं क्यों जो मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ कभी नहीं होता, और जो मैं नहीं चाहती मेरे साथ हमेशा वही होता है। जिंदगी जिस रूप में भी सामने आए उसे एंजॉय करना चाहिए। वैसे मीरा, तुम रोज इतने लोगों से मिलती हो, क्या कभी तुम्हें कोई मसीहा मिला है? मसीहा? वो क्या होता है? जिसे भगवान हमारी मदद के लिए भेजता है। और ये बात तुझे किसने कही? पुजारी जी ने। I'm sorry, पर तुम्हें इस बात पर यकीन भी है? जब पुजारी जी ने कहा तब नहीं था, पर जब देखा तो यकीन हो गया। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। तो अपने मसीहा से मुझे कब मिला रही हो? पहले मैं तो मिल लूं। What? उसने मेरा बुझा हुआ दिया जलाया, शायद इसलिए कि मेरी अंधेरी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी आ जाए। पर जब तक मैं उसे पहचानती, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तेरा मसीहा जहाँ कहीं भी होगा ना, तुम्हें दोबारा जल्द ही मिलेगा। अब किस से मिलूं मैं? सबसे। नेबर्स में जितने भी हैं सबसे आशीर्वाद ले ले। इट्स सो बोरिंग मॉम, इतने बड़े बड़े बंगलों में सिर्फ बुड्ढे रहते हैं। मैं ढूंढूंगी ढंग की लड़की तेरे लिए जो तुझे ठीक कर दे। माय स्वीट स्वीट मॉम, मैं ऑलरेडी सुधरा हुआ हूँ। इस सिमरन से पूछ लो ना। Don't ask me, bro. पहले जाके पेस्ट्री का ऑर्डर तो दो। मैं क्यों दूं? तू किस लिए है? तुम्हारे बर्थडे पर हर चीज मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो इस टाइम तू ऑर्गेनाइज कर। अच्छा, तो मेरे बर्थडे पर केक आप बनाते हैं? Mom, sounds interesting. Very interesting. तो ठीक है, तुम्हारे बर्थडे का केक इस बार मैं बना दूंगा। एक चाय बनानी तो आपको आती नहीं है, और आप केक बनाएंगे? तुमसे तो अच्छा ही बनाऊंगा। Stop it, Sid. ये कल से तेरी बर्थडे की तैयारी में लगी है और तू इसी की टांग खींच रहा है। पता है इसने क्या क्या प्लानिंग की है? लेकिन मॉम, मेरा प्लान कुछ और ही है। ब्रो, अगर आज तुम बिना केक काटे अपने उन डफर दोस्तों के साथ बाहर गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी, इट्स टू लेट। मैं अपना प्लान नहीं बदल सकता। मॉम, समझाइए ना इसे। दिस इज नॉट डन। सिड, तुम जाना चाहते हो? अगर आप लोग जाने दोगे तो। सिमरन, मुझे ये बता, तू इतनी तैयारियां क्यों कर रही है? तू ये केक क्यों बना रही है? जिससे कि इसे खुशी मिले। I just want to make him happy. तू इसकी खुशी चाहती है ना? Of course, Mom. और इसकी खुशी दोस्तों के साथ जाने में। मॉम, मेरा मतलब ये नहीं था। प्लीज सिड, हम लोगों को डिसाइड करने तो फिर बोलना। Decide हो गया, Mom. You just go and enjoy your party, bro. Never mind. ये क्या हो रहा है? You guys इमोशनली ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? हम वही कह रहे हैं जो तू चाहता है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग के साथ केक काटो। We love you, Sid. I love you both. I love you more. थैंक यू बेटा। आपको गाड़ी में घूमने जाना? नहीं? फिर? क्या बेटा? क्या तुम चाहते हो कि मैं ऑफिस चला जाऊं? ये नन्ही सी जान चाहती है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। खुश रहो, है ना? और तुमसे बहुत प्यार करो। तो ठीक है, अब वही होगा जो तुम चाहोगे। ओके?
happened? पहले तुम मुझे सुनो। Please. बहुत बेसुरी हो तुम। मैं गाने की बात नहीं कर रही हूँ बाबा। मैं तुम्हारी बर्थडे प्लान करने की बात कर रही हूँ। मतलब? तुम्हारी बर्थडे मैं अपनी स्टाइल में मनाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और शादी भी मैं तुम्हीं से करूंगी। तब तो मुसीबत हो गई। What? ये देखो, ये सोचकर ही मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए। Sid, are you okay? नो डियर, जल्दी से कार से उतर जाओ, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं, तुम जल्दी से उतरो अभी। शादी करनी चली थी मुझसे। कितना दुबला हो गया है मेरा बेटा, कैसे अपने मन को समझाऊं? Hey dude, तुम्हें तो आना ही होगा। It's my day today, okay? कृष्ण बाबा, गाड़ी नहीं चलानी आती? अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता तो कहीं भी कार लेके घुस जाते हैं। नो एंट्री का बोर्ड नजर नहीं आता। अंधे हो, इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया और ऐसे देख रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, मगर हुआ तो नहीं। अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। लड़ने का बहुत शौक है। हाँ? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी चिल्लाती जाए। कुछ पैसे वैसे चाहिए आपको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें देखते मैं समझ गई थी कि तुम किसी अमीर खानदान की बिगड़ी हुई औलाद हो। यो यो यो, गुड। आपने इल्जाम भी लगा दिया और फैसला भी सुना दिया। अगर ये आपका खुद का बेटा होता तो शायद मुझे आप फांसी पर चढ़ा देते। किसी ना किसी का तो बेटा है ही ना। पर तुम क्या समझोगे? जब खुद का बेटा होगा ना तब समझ में आएगा। Angry young woman, huh? क्रेश, क्रेश, चुप हो जाओ बेटा। तुम अभी पार्क से घूम कर आए हो ना? हाँ, चलो चुप हो जाओ। एक काम करते हैं, कंप्यूटर पर गेम खेले? खेले? अच्छा, चलो गेम कैंसिल। लेकिन तुम रोना तो बंद करो क्रेश, प्लीज। देखो, रो मत। अगर तुम इस तरह रोगे तो फिर पापा क्या करेंगे? ऑफिस नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, आपको घुमाने भी नहीं ले जाएंगे, बात नहीं करेंगे हम आपसे। कोनो बच्चा अपने माँ के बगैर ना ही रह सकता है। जरूरी को ममता दीदी की याद आ रही है।
आने वाला। फिर क्या? पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो वहां आएगा? अब उसके बारे में मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? मतलब बहुत प्यार करती हो? बहुत से भी ज्यादा। वाह, तुम तो मुझसे भी फास्ट निकली। देखा भी नहीं, सिर्फ 2 बार मिली हो और प्यार भी हो गया। तुम किसके बारे में बात कर रही? वही तुम्हारे मसीहा की। ओह नो, और मैं समझी कि आज फिर कोई इंटरेस्टिंग सीन हुआ है। सीन तो आज भी हुआ। रियली? गुड गोइंग। वैसे आज कौन था? था कोई, बहुत स्मार्ट बन रहा था, पर मेरी डांट खा के गया। वेरी सैड यार, बेचारों को ना डांटा नहीं जाता। ममता, वैसे वो लड़का कहीं तुम्हारा मसीहा तो नहीं था? तुम्हारा हीरो? वो हीरो नहीं था, विलन था, विलन। सिमरन सिट को कहना मुझे पिकअप करने जरूर आ जाए, हाँ? और उससे शादी की बात जरूर करना। हाँ, सो के उठ जाएगा वो, लेकिन आज तो उससे शादी की बात जरूर करना, समझी? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हो? जी ठीक। कैसा लग रहा है पहला दिन? बहुत अच्छा। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू मैम। मैम, ये फाइल जो आपने मांगी थी। अरे थैंक यू। वेलकम मैम। एक्सक्यूज मी मैम। गुड, एक काम करो, तुम रूम नंबर 6 में वार्डन मिसेस प्रेमलता से मिल लो। उन्हें कहो कि मैंने भेजा है। ओके? थैंक्स अ लॉट मैम। वेलकम। हेलो मामा, प्लीज, आप समझते क्यों नहीं? मैं अब उनके पास वापस नहीं जाने वाली। ध्रुव उनका भी बेटा है, और जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी उनकी भी है। मैं उसे अपने साथ नहीं रखने वाली। मैं अब हॉस्टल में ही रहने वाली हूँ। जो मन में आएगा, जैसा मन में आएगा वैसा करूंगी। बहुत सुन ली सबकी, अब किसी की नहीं। ए ब्रो, 1 घंटे से अलार्म बज रहा, तुम उठ ही नहीं रहे हो। कम ऑन, उठो जल्दी प्लीज। हे, आज तुम्हें मेरे ना उठने से इतना टेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे जाना है। तो जाओ, मैं कहाँ रोक रहा हूँ? मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम हाँ नहीं कहोगे। मैं तुम्हें जाने के लिए ना कहाँ कह रहा हूँ? पर तुमने शादी के लिए हाँ भी तो नहीं कहा ना। It's irritating me now. मैंने कह दिया ना, जब मैं शादी करना चाहता हूँ मैं बता दूंगा। बट ब्रो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अभी क्यों नहीं? क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे घोड़ी पे बैठकर टिपिकल दूल्हा नहीं बनना है, जहाँ पे सारे लोग मेरी आजादी छीनकर डांस कर सके। देखो, शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है। ये उम्र भर की कमिटमेंट होती है। छोटी छोटी चीजों के लिए तोड़ी नहीं जा सकती। तुम्हें क्या लगता है मैं पूरी जिंदगी किसी के साथ बंध के रह सकता हूँ? नो वे। और ये लव, प्यार, कमिटमेंट क्या है ये? कुछ भी तो नहीं। मैं ये मुसीबत अपने सर नहीं लेना चाहता हूँ। जिन छोटी छोटी चीजों को तुम मुसीबत समझ रही हो, वही तो प्यार का आधार है, जिंदगी की खुशियां हैं। आज जल्दबाजी में जो तुमने फैसला लिया है, ये तुम आज नहीं समझ पाओगी, पर बाद में जब तुम इसके बारे में सोचोगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। अपने पति और बच्चे के पास वापस चली जाओ। तुम्हें इस हॉस्टल में नहीं रहना चाहिए। थैंक्स अ लॉट। तुमने मुझे आज एहसास दिलाया कि मैं क्या खोने जा रही थी। वेलकम। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। कहाँ है वो लड़की? जी, मैंने तो उसे वापस भेज दिया। वापस? क्यों? क्योंकि वो अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर यहाँ पर आई थी।
हमने यहाँ कोई काउंसलिंग सेंटर नहीं खोल रखा है। इस तरह लोगों को वापस भेज दोगी तो ये हॉस्टल बंद हो जाएगा। हर एक चीज चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। मैम, पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं, पर एक बार किसी का घर उजड़ जाए तो दोबारा नहीं बसाया जा सकता। तुम्हें यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और मुझे समझाने चली हो? शालिनी जी, ये सही तो कह रही है, सीनियर और जूनियर होने से कुछ नहीं होता। जो बात सही है उसे सीखने में ही समझदारी है। जी। Okay, you're ready? क्या बात है, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। हाँ हाँ, कितने क्यूट लग रहे हो तुम। लड़कियां तो पागल हो जाएगी जब तुझे देखेगी तो, है ना? अच्छा, मतलब लड़की का नाम सुनते ही स्माइल देने लगा। बिल्कुल पापा पे गया तू। हाँ, तो पापा पे गया तू। क्रिश, इसे हमेशा अपने पास रखना, कि तुम्हारी रक्षा करेगा। ना बेटा ना, इसे मत तोड़ो। इसमें इसकी माँ की दुआएं हैं और दुनिया की कोई भी माँ अपने बेटे का बुरा नहीं सोच सकती। Look at that boy. हमारे हॉस्टल में लड़का, क्या handsome लड़का। Who's the lucky one? हाँ? ममता, हॉस्टल में लड़का? लड़का? और गर्ल्स हॉस्टल में? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी देखती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गर्ल्स हॉस्टल में आने? देखिए, आपको फिर से उस दिन की तरह गलतफहमी हो रही है। नहीं, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसे बदमाश हमेशा नो एंट्री में घुसने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम सब लोग तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाले, तुम खुद यहाँ से चले जाओ। It's enough! तुम बोलती बहुत हो और कुछ भी नहीं जानती। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। जहां तक बाहर जाने की बात है, अब तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। 3, 2, 1